हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ऑल्सो वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको क्या करना है, आपको इंटीजर्स गिवन है, पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, आपको इन पेयर ऑफ इंटीजर्स से एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन भी करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले 26 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर पता करने होंगे आपको। तो 26 लिखिएगा, 2 के टेबल में 26 कितने पे आता है 13 पे, और 13 के टेबल में 13 1 पे आता है। और 91 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं। तो 7 के टेबल में 91 13 पे आता है, और 13 के टेबल में 13 1 पे आता है। अब यहाँ पे आपके पास जो 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 मल्टीप्लाई 13। सबसे पहले हम एचसीएफ पता करेंगे। एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखिएगा कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन आपको दिखेगा कि 13 कॉमन है, तो मतलब कि 13 हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। अब आपको एलसीएम भी पता करना है। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए जो यहाँ पे कॉमन था 13 उसको तो आपको एक बार लेना ही होगा, पर इसके अलावा जो कॉमन नहीं थे ना उनको भी आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 लेना है। तो एलसीएम जो आपका आएगा मल्टीप्लाई करके वो होगा 182। देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है कि 13 और 13 दोनों में था, 26 में भी और 81 में, तो उसको एक बार ले लिया। 2 और 7 नहीं थे तो उनको भी आपको लेना होगा एलसीएम में, तो ये मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे बता रखा था क्वेश्चन में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कि नहीं, ये आपको पता करना है। तो एचसीएफ हमारे पास 13 था, एलसीएफ 182 था। मल्टीप्लाई करने पे 2366 आएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको करना है जो कि 26 और 91 थे। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2366 ही आएगा। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया है, हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इस तरीके से हमारा केस नंबर 1 हो गया है। अब सेकंड पार्ट भी आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 510 एंड 92। सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं। पहले 510 के पता करेंगे। 2 के टेबल में आता है 255 में, 255 3 के टेबल में आता है 85 पे, 85 5 के टेबल में आता है 17 पे, और 17 तो 17 के टेबल में आएगा 1 पे। सेम इसी तरीके से 92 के प्राइम फैक्टर पता कीजिए। 2 के टेबल में 92 आता है 46 पे, 46 के 2 के टेबल 46 आता है 23 पे, और 23 तो 23 के टेबल में आएगा। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब ध्यान से देखेंगे तो एचसीएफ यहाँ पे आपको लेना होगा। तो एचसीएफ में देखेंगे तो 2 दोनों में कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो एचसीएफ इसका 2 ही होगा। एलसीएम कैसे पता चल करेंगे आप, मैंने बताया था कि 2 जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार ही लेना है, बाकी सब चीजों को भी आपको एक बार लेना होगा। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 23,460 आएगा। देखिए एलसीएम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एलसीएम को करने का तरीका है, 2 और 2 दोनों में था तो उसको एक बार ही लेना है। उसके बाद एक 2 रिमेनिंग रह गया और 23 रिमेनिंग रह गया 92 में। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 रिमेनिंग रह गया, तो ये आपको लेना होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 23,460 आएगा। इसके बाद यहाँ पे भी वेरीफाई करना है। तो एलसीएम हमारे पास था 2, एलसीएम हमारे पास था 23,460, और एचसीएफ 2 था। मल्टीप्लाई करने पे 46,920 होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 510 मल्टीप्लाई 92 जो कि गिवन था, ये भी 46,920 होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल कर दिया है। ये भी वेरिफिकेशन हमने कर दिया है। अब करेंगे लास्ट पार्ट जो कि 336 गिवन है। तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं। 2 के टेबल में आता है 336 168 पे, 2 के टेबल में 168 आएगा 84 पे, 2 के टेबल में 84 आएगा 42 पे, 2 के टेबल 42 आएगा 21 पे, 21 जो है 3 के टेबल में आता है 7 पे, और 7 7 के टेबल में आता है। सेम इसी तरीके से 54 जो है वो 2 के टेबल में आएगा 27 से, 27 3 के टेबल में आएगा 9 पे, 9 जो है 3 के टेबल में आएगा 3 पे, और 3 3 के टेबल में आएगा 1 पे। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स आए ना हमारे पास 336 के, वो आए हैं 4 टाइम्स 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7।
यहाँ पे इसके बाद आपको 52 का प्राइम फैक्टर पता करना है, जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो आपके पास 6 होगा, क्योंकि 2 भी एक बार दोनों में है और 3 भी एक बार दोनों में है, तो 6 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये आपके पास एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 3024 आएगा। अब वेरिफिकेशन कीजिएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18,142 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आपको लेना होगा 336 और 54 मल्टीप्लाई करने पे 18,144 ही आएगा। तो यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस सेकंड क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।